वो गेज होता है ना, जो शीट लगी होती है मेटल शीट, वो काफी हैवी है। सनरूफ वाली गाड़ियों पे जब बुलेट प्रूफ होता है तो क्या ये ऊपर वाला ग्लास भी चेंज होता है इसमें? ये जानना चाहता हूँ। ये जो ग्लास होता है ना बुलेट प्रूफ में, ये नॉर्मल होता है। अगर इसमें भी वो बुलेट प्रूफ टेम्पो वाला बाहर वाला ग्लास यूज करेंगे तो रियर वो व्यू जो होता है ना ड्राइवर को, उसमें प्रॉब्लम होती है। एक जेल होता है बुलेट प्रूफ वाले जो टायर्स होते हैं, हाँ, उसमें मतलब अगर गोली लगेगी भी ना तो इन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। सच में यार, एक हाथ से तो कतई नहीं होता ये। एंड इसका जो लास्ट में है ना, ये भाई इससे आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है यार। ये गाड़ी बेशक बुलेट प्रूफ है पर ये पत्थर प्रूफ नहीं। तो यार बहुत बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड। भाई तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे BMW X5 बुलेट प्रूफ प्लस बॉम्ब प्रूफ। प्रणव भाई क्या हाल चाल है? रिंकू भाई क्या हाल चाल है? भाई इस गाड़ी की तुमने रील भी देखी होगी यार। मुझे पहले ये बताओ यार, एक पहला सवाल ये होता है बुलेट प्रूफ गाड़ी देख के कि यार ऐसी क्या नीड होती है कि हमें बुलेट प्रूफ लाना पड़ता है? बेसिकली क्या था, जिससे हमने परचेज की थी, उनके मतलब एक CM थे यूपी के, तो उनको NSG कवर मिला हुआ था, तो उन्होंने ये बुलेट प्रूफ कराई हुई। अच्छा, और हमें भी नीड थी तो हमने इसको प्रेफर करा उन सब ने। अच्छा बस इतना ही रीजन? हाँ, क्योंकि अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा, हाँ मतलब नीड थी तो इसलिए बोला। हाँ, बाकी ज्यादा इनमें क्या ही पढ़ना है ना। अब मुझे जरा बताओ यार, ये कब ली थी, जरा वो साल भी बताओ, क्योंकि एक्स्ट्रा ये पुरानी वाली है ना? तो कौन सा ईयर था? 1.5 साल मतलब हो गए हमारे पास इसको। 1.5 साल हो गए। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार नई कोई गाड़ी लेके उसको हम बुलेट प्रूफ करा ले? मतलब या तो डील अच्छी मिल गई या एक उनकी रिस्पेक्ट में भी चीज़ों, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट होती है ना कि किस बंदे की वो पहले गाड़ी थी, वो प्रेफर करता है, वो मतलब मैटर करता है वो। अच्छा, वो वाला एक रीजन भी था इसमें। और सबसे मेन सवाल ना लोगों का ये भी आता है कि यार बुलेट प्रूफ गाड़ी गिराने के बाद लोग ना इतनी जल्दी अपनी गाड़ियां दिखाने का ना एक नहीं रखते कि यार अब बुलेट प्रूफ आई तो सबको दिखाने उठाने कराई है। इसका आंसर मैं आपसे नहीं, इसका आंसर मैं रिंकू भाई जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी आंसर देंगे। रिंकू भाई, हम क्यों इस गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं? क्या डरना है भाई? डरना क्या है? अपनी गाड़ी है, बुलेट प्रूफ कार की है। तो बनाओ वीडियो भाई अपने। मैं इधर आके ना मैं बड़ा खुश हुआ हूँ भाई से मिलकर, ठीक है? मैंने देखा है कि यार जरे ना जिम करे हैं, जिम चालू कर दिया है। अरे वाह। तो यार अब मुझे जरा बताओ, इसमें हम शीटिंग वगैरह की वो सब बात नहीं करते, ठीक है? वो सब पे क्या जाना, पर कहाँ से इसमें काम हुआ? जैसे मैं देख पा रहा हूँ विंडोज में प्रॉपर ग्लास पे एक बार पंच करके देखो तो आपको पता चलेगा। यार पता है, पंच तो मैं समझ रहा हूँ कि बेहतरीन इसमें काम हो रखा है, पर सबसे मेन जब मैंने रील बनाई थी ना, इसको खोलने के वक्त, ठीक है, मैंने कभी भी ना इतने हैवी डोर्स नहीं देखे यार। इसका अकेले डोर का वेट जो है 40 to 45 किलो है। अच्छा, 45 किलो। एंड आप मुझे बता रहे हो जो अपने PSO वगैरह साथ में चलते हैं उनको एक बार दिक्कत आती है इसको खोलने में? है ऑब्वियसली होती है, कोई भाग के आ रहा है और एकदम से खोलना है तो उसको मतलब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यार अगर मैं जनरली बताऊं, देखो ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, तुम अगर जनरली देखो यार, देखो ये चीज ना वीडियो में पता नहीं लग पाएगी, ठीक है? ये चीज महसूस वाली है। मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूँ, ऐसे ना समझो, ऐसे नहीं खुलती है, ठीक है? मुझे कैमरा बंदे को देना पड़ेगा पकड़ने के लिए, और मुझे इसको खोलने के लिए कैसे करना पड़ेगा, पहले इसको ढंग से बंद करे, ठीक है? खोलने के लिए कैसे, पुश करके फिर दोनों हाथ से। इसका तरीका ऐसा लग रहा है मुझे, एंड अभी भी टिक नहीं रही है, वापस बंद ही हो रही है, फिर इसको जबरदस्ती खोलना पड़ता है। भाई इतने हैवी डोर्स, मतलब ये बताओ सब डोर्स में इतना ज्यादा वजन है या फिर सिर्फ हमने आगे वाले डोर्स में ऐसा कर रखा है? पीछे वाला भी ट्राई करो। अच्छा, पीछे भी सेम? यार बेहतरीन मुझे लग रहा है यार, इस पे कुछ ज्यादा ही लेयरिंग। जो इसका वो गेज होता है ना, जो शीट लगी होती है मेटल शीट, वो काफी हैवी है। एक तो होता है नॉर्मल बुलेट प्रूफ में चलता है, ये काफी जो मतलब फाइनेस्ट क्वालिटी होती है ना, टफ एंड वो वाला ग्लास है। हम जनरली भाई बुलेट प्रूफ देखते हैं, एक तो ग्लास हो गया, एक बॉडी के अंदर, है ना? जैसे कि हम गत्ते बोलते हैं बेसिकली। गत्ते मैं आपको बता रहा हूँ, गत्ते और बॉडी के बीच में लेयर होती है, बैलिस्टिक स्टील बोलते हैं हम उनको, है ना? तो इसमें भी सेम वैसे ही हुआ है? सेम वैसे ही है, बट जो बैलिस्टिक स्टील है वो काफी, उसका जो गेज है वो काफी हैवी है, और गेज हम MM की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, अब बेसिकली मैं देख रहा हूँ भाई इसके ऊपर सनरूफ भी है, ठीक है? सनरूफ वाली गाड़ियों पे जब बुलेट प्रूफ होता है, तो क्या ये ऊपर वाला ग्लास भी चेंज होता है इसमें? नहीं, ग्लास वही रहता है, उसके नीचे एक शीट आ जाती है, तो उसमें सनरूफ ना तो खुलती है ना कुछ होती है, बस सनरूफ खुलेगी नहीं? नहीं खुलेगी। अच्छा, ये इसमें हो जाता है, ना कोई ग्लास खुलेगा ना कोई सनरूफ खुलेगी। तो मतलब ऐसी चीजों के लिए थोड़ा एक छोटा सा बलिदान बोल सकते हो। हाँ, अगर आपको सेफ्टी इतना रख रहे हो तो कुछ शौकिया चीजों को काटना पड़ेगा। हाँ यार, एक बार ना पीछे का लुक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? फिर मैं टायर्स पे आऊंगा। एंड रिंकू भाई आप भी जरा आओ यार। रिंकू भाई एक तो बड़ी उसमें आए थे कि मैं भी वीडियो में बोलूंगा कुछ। रिंकू भाई अब बोल नहीं रहे आप, ये ऐसा कैसे यार? हाँ ठीक है। अब तुम देखो, हमें जितना पता है कि यार बुलेट प्रूफ में, एक बार इसको पुल करके देखो तब पता चलेगा। यार मुझे आपके रिएक्शन से पता लग रहा है
कि यार ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तुम देख लो। एंड भाई मैंने देखा है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल में पीछे का जो होता है ना, पीछे का प्रॉपर हम ये कैबिन बोल सकते हैं, इसमें ये वाला चीज़ ज़रूर होता है। मतलब हम कभी भी पीछे वाली पार्ट में ना अंदर से बुलेट प्रूफ ऐसा कुछ नहीं करते, पूरे कमरा बनाते हैं। हाँ, ये जानना चाहता हूँ। जो ग्लास होता है ना बुलेट प्रूफ में, ये नॉर्मल होता है। अगर इसमें भी वो बुलेट प्रूफ टेम्पो वाला बाहर वाला ग्लास यूज करेंगे तो रियर व्यू जो होता है ना ड्राइवर को, उसमें प्रॉब्लम होती है। मुझे पर्सनली भाई लग रहा था कि शायद से ये जो पीछे का ग्लास होता है वो थोड़ा सा कर्व में होता है। मुझे लगा कि वो कर्व नहीं कर पाते होंगे बुलेट प्रूफ। देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना जब पीछे का रियर, मैं समझ रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा इशू आता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। एंड भाई इसको जरा आप बंद कर सकते हो। अब सबसे मेन डाउट भाई लोगों का होता है कि यार गाड़ी तो बुलेट प्रूफ है, क्या इसके टायर बुलेट प्रूफ है कि नहीं, जरा वो बताओ आप। वो जो मैंने बताया था ना आपको, इसमें एक जेल होता है बुलेट प्रूफ वाले जो टायर्स होते हैं। हाँ, उसमें मतलब अगर गोली लगेगी भी ना तो इन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। 30 से 40 किलोमीटर गाड़ी रन करेगी यार। एंड ये कैसे पता लगता है देखने से? जैसे इसको फील करके देखो, टच करके पता चलेगा। ये तो मुझे वो लग रहा है ना कि स्टील। हाँ यार, थोड़ा सा तो मतलब हार्डनेस ज्यादा बढ़ गई है इसे, उससे पता चलता इसकी। अच्छा, नॉर्मल कार के जो टायर होता है उसको हाथ लगाओगे तो वो दब जाता है। हाँ, एक मिनट दोबारा से। पर भाई बहुत मुश्किल है इसको पहचानना, इतना भी आसान नहीं है हर कोई। और मुझे लगता है कि यार ये ठीक भी है। हाँ, ठीक है ना कि इतनी जल्दी, हाँ सेफ्टी पर्पस से ठीक है कि इतनी जल्दी क्यों लो। और बुलेट प्रूफ व्हीकल भाई मुझे लगता है परफेक्ट वही है जो देख के कभी पता नहीं लगे कि ये बुलेट प्रूफ है। यस, और 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि बुलेट प्रूफ है नहीं है। हाँ, पता ही नहीं चलता। पर अब इस वीडियो के जरिए पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं पर उसमें भी ठीक है। तो क्या दिक्कत है अगर किसी को पता चलेगा तो? लोगों को पता होना चाहिए ना। पता हो, अपनी सेफ्टी के हिसाब से है सारी चीजें। हाँ, पता हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात। अब अगर हम बात करें भाई ये हुड जो है इसका, ठीक है, मैंने जनरली देखा है भाई इंजन पे कभी भी बुलेट प्रूफ शीट नहीं डलती है। इंजन का जो बैक साइड होती है ना, उसके पीछे एक सीट लगती है पूरी की पूरी। अच्छा, कि जो अंदर बैठे हैं ड्राइवर उनको दिक्कत ना हो। हाँ, दिक्कत ना हो, पूरी सीट लगती है उसके पीछे। ओके। उसका बेसिकली एक वो रीजन होता है, अगर कोई सामने से फायर करे हाँ, तो इंजन के अंदर से चैम्बर से गोली अंदर ना जाए। हाँ, तो इसलिए एक सामने यहाँ पे पार्टीशन में एक शीट होती है। पर भाई इससे इंजन पे इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ, उससे पर वो ये कि गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। निकाल के दिखाओ होगा गाड़ी में, वो तो सेफ रहेगा ना। एंड वैसे ही भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत लोगों को ना भाई ऐसा लगता है कि यार अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी तो वीडियो, यार ये गाड़ी ना अकेले कभी भी आपको सड़क पे दिखेगी भी नहीं। ठीक है, ये कॉन्वॉय बोलते हैं इन जनरल, है ना, ये कॉन्वॉय पे चलती है। तो ये तो भाई लोगों की हम्बलनेस है कि यार ये अब इस गाड़ी को प्रॉपर हमारे चैनल पे दिखा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत थैंक यू बोलेंगे रिंकू भाई को भी एंड प्रणव भाई को भी। ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत रेयर टू फाइंड एंड बुलेट प्रूफ व्हीकल यार बंदे अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ कराते हैं। पर भाई मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इसमें सबसे मेन चीज़ ना वो होती है कि यार मैं इसको चला के देखूँ, मतलब ये सबसे मेन है। उसके बाद लोगों का डाउट सबसे ज़्यादा होता है भाई एवरेज कितना है इसमें। एवरेज तो अब क्या ही बताऊं। हाँ, समझ ही सकते अब हो, जब 3 से 4 का है। बुलेट प्रूफ चलाएंगे तो फिर एवरेज देखेंगे क्या। रिंकू भाई वेट कर रहे थे कि मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिले, मैं वन लाइनर मारूंगा और ऐसी कर दूंगा यूट्यूबर की। लेकिन नहीं, बात ठीक है। मैंने आपने जितना मुझे बताया कि इसमें एवरेज 4-5 का ही मिलता है। 5 का तो मुश्किल है, 4 का ही मिलता है। 4 का ही मिलता है। हाँ, आओ भाई अब जरा अंदर बैठते हैं गाड़ी के। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ भाई इन्वॉल्व का एलिमेंट्स फ्लेम परफ्यूम। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई ये जो परफ्यूम है ना, ये प्रीमियम परफ्यूम है। ठीक है, ये ऐसा परफ्यूम नहीं है, तुम लोग जानते हो मैं इन्वॉल्व के तुम्हें बेहतरीन परफ्यूम दिखाते रहता हूँ यार। इस परफ्यूम की खास बात ये है कि यार ये स्पाइसी, मैनली एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के लिए जाना आता है। ठीक है, तुम लोग जानते हो कि एक स्पाइसी कोलोन फ्रेग्रेंस नहीं होती, जो आफ्टर शेव वाली एक फ्रेग्रेंस होती है, वो बहुत मैनली होती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है वो। ठीक है, तो सेम ऐसी स्मेल है इसकी। एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड परफ्यूम है ना ये, इसको तुम 2 बार स्प्रे करोगे ना भाई, जिसे बोलते हैं ना, इतना हाईली पैक परफॉर्मेंस है इसका, पावर पैक परफॉर्मेंस बोल सकते हैं हम। ठीक है, 2 बार स्प्रे किया, तुम फैमिली के साथ घूम रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, मजेदार से 2 बार स्प्रे किया। ठीक है, एंड अब इसकी फ्रेग्रेंस जरा स्मेल करते हैं। ओए होए होए भाई, लिटरली बता रहा हूँ हाईली कंसंट्रेटेड ऑयल्स के साथ बना हुआ है ये, विद वेरी एक्सपेंसिव मैनली ब्लेंड्स। भाई लड़कों के लिए बहुत बेस्ट परफ्यूम है। ऐसे ही देखो इतना कंसंट्रेटेड परफ्यूम है, 2 से 3 महीना आराम से चलेगा भाई लिटरली। और तुम चाहो ना तो इसे गाड़ी के अलावा घर पे भी यूज कर सकते हो। देरी किस बात की, अपने एलिमेंट्स फ्लेम इन्वॉल्व के परफ्यूम बाय करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उस लिंक से जाकर तुम बाय कर सकते हो। मेरा कूपन कोड है मिही, जिससे तुम्हें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड ऐसे बहुत सारे परफ्यूम तुम्हें इन्वॉल्व साइड मिल जाएंगे, जाओ जाके चेकआउट करो, अपने परफ्यूम लो। ठीक है, चलो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सच में यार एक हाथ से तो
कतई नहीं होता ये, तुम लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं ये इतना ज्यादा हैवी है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको हल्का सा पुश किया एंड इतने में गाड़ी बंद हो गई। थोड़ा अंदाजा लग पा रहा होगा तुम लोगों को कितने ज्यादा हैवी डोर्स हैं इसके, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तुम देख लो पीछे की कुछ इस टाइप की केसिंग होती है एंड हम एक बार चेक करते हैं हार्डनेस। ये तो गत्ते के ऊपर है इसमें लेनी है ना, ओके। डिफरेंस गाड़ी बाय गाड़ी मतलब डिफर करते हैं इस चीज का। एंड ये जो अपनी गाड़ी है यार, ये ऑन रोड ना लगभग 85-80 लाख की आती है, ठीक है। एंड इस पे 55 लाख रुपए के आसपास लग गया है। पर भाई आपने चलो गाड़ी तैयार थी तो आपने खरीदी थी, है ना, पर 50 से 50 लाख लग गए इस गाड़ी को पूरा कन्वर्ट करने में। लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जिस आदमी के पास ये गाड़ी थी वो एक्स सीएम थे यूपी के, उनको एनएसजी सिक्योरिटी कवर मिला हुआ था, तो उनकी रिकमेंडेशन पे ये गाड़ी तैयार हुई है। जैसे अंबानी के पास वो मर्सिडीज की वो पूरी प्रॉपर मतलब मर्सिडीज से रेडी होके आती है ना गाड़ी, तो सेम वही वाला सीन है कि इसको एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के रिकमेंड करने के बाद इसको तैयार करा गया, इसलिए इतना अमाउंट इसमें लगा है। वरना नॉर्मल क्या होता है, क्वालिटी कम भी है। फॉर्च्यूनर वगैरह क्या 20-25 लाख में हो जाती है। हाँ, ऊपर से ये BMW भी तो है, BMW है सबसे बड़ा, थोड़ा महंगा तो होगा ही, है ना। अच्छा, सबसे मेन तो यार मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा भाई, मैंने भाई से ना अभी जनरली पूछा ऑफ कैमरा, भाई आप एक बार ना, एक तो भाई ने हमें रेड बुल पिला दी है तो थोड़ी सी डकार आ रही है खट्टे वाली, ठीक है भाई, आप ये दिखाओ यहाँ पे, ठीक है, बुलेट प्रूफ कांच है एंड इसका जो लास्ट में है ना ये भाई, इससे आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है यार, इसके बारे में जरा बताओ कि आंखों में जो स्ट्रेन पड़ रही है। ग्लास की जो थिकनेस है, आप बेसिकली ध्यान से देखो, एक ग्लास ये, उसके ऊपर एक और ग्लास है। अच्छा, तो इसलिए आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है। ये जो एक ग्लास है ना, इसके ऊपर भी एक और ग्लास है। एक तो नॉर्मल जो गाड़ी का ग्लास आता है, उसके ऊपर जो बुलेट प्रूफिंग ग्लास है, तो वो लगा हुआ है, इस वजह से आंखों में स्ट्रेन। और भाई एक चीज है, सामने सामने देखने में स्ट्रेन नहीं है, पर मैं जितना नीचे देखूंगा ना, वो कर्व है ना, यहाँ पे कर्व होता है ग्लास का, तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि मतलब एक चीज दो दिखती है। हाँ, कुछ ऐसा। ओके, तो एक तो यार मतलब थोड़ा लोड भी है इसको चलाने में, है इतनी आसानी से चलेगी भी नहीं, पर जितना मैं इसको भगा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई चलने में तो मक्खन है ना। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का सीन ही ऐसा है कि यार आपको लगता है कि आप कोई बहुत हैवी चीज चला रहे हो। एंड भाई आपने बताया कि इसका जो वेट है वो डबल हो गया है, डबल है ना, पूरा डबल हो गया है। कितना इसका वेट होता होगा आपके हिसाब से? ऐसे तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ फिर भी मैं मतलब एक वो बताऊं, अब मैंने जैसे आपको बताया एक छोटा सा कि 40 से 45 किलो का इसका एक डोर है, नॉर्मल डोर, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कितनी हैवी हो रही होगी। मुझे लगता है भाई आराम से 1000-1500 के आसपास। इतना तो ऑब्वियस है यार, है ना, तो ऑब्वियस है। एक बार मैं यू टर्न लेना चाहूंगा एंड नोएडा में लड़कियां भी काफी खूबसूरत होती है यार, मानना पड़ेगा। हाँ, ये इसमें तो सही है नोएडा, वैसे भी सही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज मुझे जाननी है भाई, मैंने ये चीज ना पता नहीं मिस कर दी थी भाई, मैं शीशे डाउन कर रहा था, ठीक है, अभी हमें गेट खुलवाना था, उसके लिए मैं डाउन कर रहा हूँ, फिर डाउन करते हुए मुझे याद आया भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी में शीशे डाउन हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब पूरे ग्लास चेंज हो गए हैं, पूरा फिक्स होता है। तो नॉर्मल विंडो ग्लास होता है ना गाड़ी का, वो चेंज होके पूरा एक टफन्ड ग्लास लग जाता है, जैसे तुम्हारे घर की विंडो होती है ना, प्रॉपर शील्ड, सेम वो। और वो आप मुझे बता रहे थे तभी जो पीएम मोदी वगैरह जब चलते हैं, कोई भी वीआईपी बंदा चलेगा, तो इसलिए शीशा कभी डाउन होता नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अच्छा, बुलेट प्रूफ तो बुलेट प्रूफ, इसमें नॉर्मल कोई बाहर से डंडे से या कोई वैसे भी वो करेगा ना, तो तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा कुछ भी। डंडा तो भाई बहुत छोटी चीज। अच्छा, ये एक ना मीम था, अगर आपको, आप तो चलो अपनी उम्र के, तो आपने देखा होगा, ये गाड़ी बेशक बुलेट प्रूफ है पर ये पत्थर प्रूफ नहीं। मिथुन की जो मीम है, ठीक है, इसमें क्या जवाब दोगे भाई, जरा आप जवाब दो, मेरे को नहीं बोलना। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, पत्थर का ग्लास पे फर्क नहीं पड़ता इस वाले में। अरे कैसे पड़ जाएगा यार, ये क्या मजाक वाली बात है, मुझे बताओ। ये तो चलो मीम है, इसलिए फेमस हुई ये चीज, पर भाई जहां जोन सी चीज पे बुलेट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, बुलेट नहीं घुस पा रही, उस पे पत्थर घुस जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घुसेगा। कभी ट्राई किया आपने? नहीं, मैंने ट्राई तो नहीं किया। अब इस वाली रोड पे ना इसको एक्सेलरेट करके देखो, तब ठीक है, आप जरा सामने का भी दिखाना। मैंने इसको एक्सेलरेट किया, ठीक है, डी मोड पे है। वैसे भाई एक चीज है, बुलेट प्रूफ गाड़ी को कौन ही भगाता है, पर हम क्योंकि मिहिर गलत है, हमें आदत है मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियों की, और थोड़ा हम ऐसे एक शॉर्ट स्पीड लेते हैं। कर रहे हो जो एक्सेलरेट करने पे साउंड है, मतलब ये चीज है, सब चेक करो, ब्रेकिंग भी, एक्सेलरेशन। मैं वही देख रहा हूँ भाई, इसकी ब्रेकिंग भी यार, मतलब इतनी हैवी होने के बावजूद। अब आपको समझ आया कि BMW क्यों प्रेफर करेंगी यार। मुझे लगता है भाई, बंदे बोलते हैं स्कॉर्पियो में आप करवाओ बुलेट प्रूफ, फॉर्च्यूनर में कराओ, ये दोनों गाड़ियों बढ़िया हो जाएगी, नो डाउट, पर जो मजा और जो सेफ्टी आपको इसमें मिलेगी ना BM में, ठीक है, BM ऑडी लग्जरी सेगमेंट में, मुझे लगता है कि वो आपको बाकी गाड़ियों में मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही इंजन इतना दमा है, ठीक है, ब्रेक्स भी इतने सही है, तो ये झेल लेगी।
हाँ है ना, झेलने वाली बात है। मेन परफॉर्मेंस का ही खेल है सारा। हाँ। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो क्या है, इनका परफॉर्मेंस U-turn? खत्म हो जाता है। हाँ यूटर्न, हाँ इसमें परफॉर्मेंस क्या- खत्म हो जाता है, सही बात है। तो मेन रीजन यही है BMW को प्रेफर करने का। अच्छा, हाँ तो एक बार हम यहाँ से यूटर्न लेंगे, ठीक है। एंड उससे पहले भाई अब जरा मुझे बताओ आप इस गाड़ी के कुछ, मुझे साथ साथ कुछ नेगेटिव भी बता दो आप कि यार क्या क्या नेगेटिव आपको लगा। देखो मैं जानता हूँ अच्छाई बहुत है कि BM में आपने बुलेट प्रूफ प्रेफर किया है, तो सेफ्टी वाइज सब कुछ बहुत सही है। नेगेटिव अगर हाँ। यही X5 आप नॉर्मल चलाते तो थोड़ी सी और स्मूथ होती। हाँ। होती। अभी जैसे इसमें क्या है, पंजा दबाने का एक लैग है, उसके बाद बढ़ी क्योंकि वेट बहुत ज्यादा हो गया है। वेट बहुत ज्यादा है। अब नॉर्मल BMW X5 होती तो मतलब दबाया और एकदम से गोली की तरह गायब, हाँ। वो वाला सीन होता। बट फिर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ऐसी 4-5 नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक ये शीशा नहीं खुलता कि इसे बात सही बात है, अगर डोर खोल के नेगेटिव बात जानने तो भाई ये भी नेगेटिव ही सबसे है। बड़ा negative और है। क्या, सनरूफ ले रखी है, इतनी महंगी गाड़ी में सनरूफ खुलती नहीं है। तो ठीक है, सबसे और बड़ा कुछ? negative यही सब है। और हाँ, कुछ सबसे नहीं। बड़ा इसमें रीजन एक होता है, अगर तुम्हारी गाड़ी का एसी खराब हो जाए ना तो गाड़ी में तुम गर्मी में गाड़ी चला नहीं सकते। अरे यार हाँ, ये बात तो एकदम ठीक बोली आपने भाई। ये तो बड़ा मतलब भाई घुट के मर जाओगे इसके अंदर के तो। मर जाएगा बंदा। सही बात है। और एक चीज और, इसमें ना जो बुलेट प्रूफ का जब लाइसेंस आता है गाड़ी हाँ। कराने का, तो उसमें एक नॉर्म्स होते हैं उनके कि प्रॉपर आपको एक फायर सिलेंडर और अच्छा। या फिर ऐसा इमरजेंसी ऑक्सीजन टाइप आपको रखनी चाहिए यूटर्न। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो- उसका रीजन ये है, गाड़ी में अगर बाई चांस स्पार्क होके आग लग गई, कुछ हो गया तो आदमी बंदा धुएं से घुट के ही मर जाएगा। हाँ तो ये सबसे ठीक बड़ा है। ड्रॉबैक होता है। तो आप रखते हो ये सब हाँ, कुछ? पीछे है अच्छा, रखा हुआ है सब। फायर का भी और वो सब। अच्छा, और मैंने सुना है भाई बुलेट प्रूफ व्हीकल को रजिस्टर भी करा रहा होता है, तो आपने रजिस्टर भी करा रखा है? भाई एक बात बताओ, वैसे कोई हाँ। इलीगली थोड़ी ना चलाएंगे, ऐसे वीडियो डलवा रहे हो तो। ये तो भाई आप मेरी गलती की खिल्ली उड़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है नहीं, मुझे। ऐसा ये कुछ तो हमारा डाउट था। विदाउट रजिस्ट्रेशन मतलब क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी रन करना मुश्किल है, या फिर आप बोल रहे हो कि चलो वीडियो डलवा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा एक हम हर जगह से क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपने मतलब थोड़ा रीच किया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को कि जो भी बुलेट प्रूफ व्हीकल होता है उसका प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, हाँ, और वो जरूरी है एकदम? हाँ ऑब्वियसली जरूरी है यार। चलो अगर नहीं करवाया मैंने, अगर मैंने इलीगल तरीके से मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे काम थोड़े बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस फील्ड का हूँ मैं, एंड थोड़े अलग काम है मेरे, हाँ, और मुझे बुलेट प्रूफ व्हीकल की नीड बढ़ गई हाँ। और मैं रजिस्टर अगर कराऊंगा तो ऑफ कोर्स मुझे अपने सारे काम कल सब बताना कुछ- पड़ेगा, सब कुछ क्योंकि बताना उसमें सब कुछ पड़ेगा। पेपर में हाँ। दिखाना पड़ेगा, है ना? रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या नीड है। हाँ। अब जैसे सबसे मेन इसमें दिखाना पड़ता है कि भाई जो बुलेट प्रूफ में चल रहा है तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ या तो क्रिमिनल केसेस होंगे या फिर उसको किसी से थ्रेट होगी। हाँ। तो उसके अगेंस्ट तुम्हें कुछ प्रॉपर फाइलिंग करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा। तो वो हमने सब कुछ हमें दिखाया हुआ है कि हमें किसी से थ्रेट है हाँ। या फिर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ये है अच्छा। या हमें ये हो सकता है। तो इस वजह से मतलब वो सारा तुम्हें दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि किस लिए तुम्हें बुलेट प्रूफ की नीड है। ओके। ये मेन। एंड भाई आप साथ साथ बता रहे थे मुझे इसमें की बॉम्ब प्रूफ भी हो रखी है गाड़ी। हाँ। तो जरा बॉम्ब प्रूफ का बताओ, वो नीचे से शीटिंग डली होती होगी? नीचे से प्रॉपर शीटिंग होती है इसमें, क्योंकि बॉम्ब का क्या होता है मोस्टली वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, बॉम्ब फेंक दिया, वो हाँ। वाला सीन नहीं होता। हाँ, इंडिया हाँ। में होता है क्योंकि वो जो लैंड माइंस टाइप होता है, लैंड माइंस, वो हाँ। वाला बॉम्ब होता है। तो उसके लिए नीचे से ही इसको पूरे सीलिंग कहाँ से मोड़ना है जरा? सीधा। हाँ ठीक है। तो नीचे से इसको पूरा मतलब शीट लगा के कवर करा जाता है। अच्छा। हाँ। बाकी मुझे लगता है हमने इनफ कवर कर दिया है इस गाड़ी हाँ, को। हाँ? काफी है, इतनी डिटेल आपको कोई देगा भी नहीं। हाँ ये तो यार, क्योंकि हमें यार, क्योंकि ऐसी गाड़ी ना बहुत कम देखने मिलती है, इसलिए मैं चाह रहा था कि यार जितना हो सके ना उतना हम इन डेप्थ बात करें। बाकी है ना, वीडियो यही तक थी। एंड सबसे मेन, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, मैं जानता हूँ अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार हम ऑफ कोर्स सॉलिड मामला है ये, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई को तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं प्रॉपर नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आईडी मेंशन कर दूंगा प्रॉपर, ठीक है भाई। जरा यहाँ से आप बता दो कैसे मुड़ना है? लेफ्ट। हाँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा मुझे इधर का पता नहीं है, नोएडा साइड का है ना। तो हाँ, एंड किसी के पास अगर मॉडिफाइड गाड़ी है या बुलेट प्रूफ व्हीकल है, अगर तुम्हें वीडियो बनवानी है भाई से, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके पहले तो मुझे फॉलो करना है, फिर अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी के साथ बनाएंगे, ठीक है। चलो मिले, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। तो फाइनली तो यार मैं मिहिगल से अगली वीडियो के लिए गुड बाय। एंड लास्ट में तुम पता है क्या होता है ना, क्या होता है? साइनिंग आउट।